जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख किले के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के किले से एक दो क्वेश्चन आना बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश की मुरैना, अगर मुरैना में देखा जाए तो सबलगढ़ का किला है जिसे गोपी सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। याद रखेंगे, मुरैना में सबलगढ़ का किला है जो गोपी सिंह ने 18वीं सदी में बनवाया था। इसके बाद में हम जस्ट आगे बढ़े, भिंड में अटेर का किला और गोहद का किला। अटेर का किले का निर्माण राजा बदन सिंह ने 1664 में इसका निर्माण करवाया था और गोहद के किले का जाट ने 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद में है दतिया का किला। तो सबसे पहले देखा जाए दतिया के किले में हम देखें, दतिया में दतिया के किला है जिसे वीर सिंह ने 1664 में इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में निवाड़ में आगे बढ़े, निवाड़ में एक किला है जिसका नाम है ओरछा का किला। किला किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये समझो, शत्रु जो होते हैं, शत्रु की सुरक्षा के लिए जिसका निर्माण किया जाता है, सुरक्षा के लिए कोई घर बनाया जाता है, उसी को हम किला बोलते हैं, ठीक है। ये चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, पैक होता है ना। तो किला क्या है, एक तरीके से घर है मगर चारों तरफ से ये क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। शत्रु के लिए बनाया जाए, शत्रु से बचने के लिए बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, निवाड़ में ओरछा का किला है। रुद्र प्रताप सिंह ने वीर सिंह और रुद्र प्रताप सिंह और वीर सिंह ने 16वीं शताब्दी में ओरछा के किले का निर्माण करवाया था। ओरछा का किला जो है वो निवाड़ में स्थित है। इसके बाद में हम आगे बढ़े, पन्ना। पन्ना में अजयगढ़ का किला है जो राजा अजयपाल ने बनवाया था और इसके अंदर अमन महल भी स्थित है, ठीक है। अजयगढ़ के किले अजयपाल राजा ने बनवाया था और इसके अंदर अमन महल भी स्थित है, ठीक है। सतना में देखा जाए तो सतना में माधवगढ़ का किला स्थित है। इसके बाद में रायसेन में देखा जाए तो गिन्नौर का किला और पूरणमल का किला स्थित है। गिन्नौर के किले का निर्माण उदय बर्मन ने करवाया था और पूरणमल का निर्माण, ये किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। रोहित महल और बादल महल और इत्र महल इसी पूरणमल महल के मतलब किले के अंदर है। इसे रायसेन का किला भी कहा जाता, पूरणमल किले को, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़े, कटनी। कटनी में विजय राव गढ़ मतलब ये किला है, यहाँ पर राज प्रताप सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और उमरिया में अगर देखा जाए तो बांधवगढ़ का किला है जो बघेल राजा व्योघादेव ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बालाघाट में लांची का किला है और साथ साथ में हम देखें सिवनी में तो आधे गांव का किला है और साथ साथ में आप आगे बढ़ो, छिंदवाड़ा में देवगढ़ का किला है जो राजा जाटवा ने बनवाया था। हरदा में अगर देखा जाए तो मकड़ाई का किला है जो मकरद शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। बुरहानपुर में अगर हम आगे बढ़े, असीरगढ़ का किला है। देखो, असीरगढ़ के किले को सारी किले के नाम से भी जाना जाता है और इसी किले में खूनी दरवाजा, इसे खूनी दरवाजा भी कहा जाता है, ठीक है। आशा अहीर के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले को दक्षिणी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किला, असीरगढ़ का किला, ठीक है। और इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, विशेष रूप से याद रखना। और साथ साथ में धार में एक मांडू का किला है। मांडू, अगर जामा मस्जिद, हुसैन शाह का मकबरा, नीलकंठ का मंदिर, ये सारे के सारे मांडू में स्थित है, ठीक है। धार का किला जो है, धार में दो किले, एक मांडू किला, एक धार का किला। धार के किले के अंदर खरबूजा महल भी है और कालसा देवी का मंदिर भी है। धार के किले में बाजीराव का जन्म हुआ था, ये बात भर आप बहुत अच्छे से याद रखें। और इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, याद रहेगा। इसके बाद में हम आगे बढ़े, मंदसौर। तो हिंगलांजगढ़ का किला है मंदसौर में। और हम इसके बाद आगे बढ़े शिवपुरी। तो शिवपुरी में नरवर का किला स्थित है, राजा नल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मुरैना में तो गोपी सिंह, ये बता चुका हूं, गोपी सिंह
गोपी सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ का किला स्थापित है। ठीक है, आशा करता हूं यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक और नए जबरदस्त वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।